आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत हाउस प्लान जिसका लेआउट प्लान आपके सामने है। और इस प्लॉट की अगर हम साइज की बात करें तो 25 बाई 25 का ये प्लॉट है। अगर इसकी हम फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट आपका 25 है और इसकी गहराई भी 25 है। गहराई यानी कि ये वाली लंबाई वो आपकी 25 फुट है। अगर हम इसका स्क्वायर फीट एरिया देखें तो आपका 625 स्क्वायर फीट बनता है टोटल। और अगर हम गज में बात करें तो गज आपका 70 गज बनता है। इस प्लॉट का जो है सिर्फ फ्रंट फेसिंग ओपन है, बाकी तीनों साइड से अदर प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे हमने तीनों साइड में 4.5 इंच की वॉल दे रखी है और फ्रंट से सिर्फ 9 इंच का हमने यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है हम एक बार देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2D प्लान जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं, और 3D प्लान इंटीरियर के साथ और भी बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं 3D में देखने को मिल जाती है आपको, वो सारी चीज़ें प्लस इस प्लान की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हम ग्राउंड फ्लोर की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस पोर्च और स्टेयर्स ये आपको एक पार्ट में मिलने वाली है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे 3 बेडरूम मिलेगा इस प्लान में। 2 कॉमन बाथरूम मिलने वाले हैं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि 2 कॉमन बाथरूम किस तरीके से। किचन आपका होगा, स्टेयर्स होगा, और इस प्लान को आप रेंट के हिसाब से भी बना सकते हैं पर फ्लोर के हिसाब से। तो इतनी सारी चीजें होंगी 25 बाई 25 में, जिसका स्क्वायर फीट एरिया है 625। तो ये सारी डिटेल देखने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं 3D प्लान की डिटेलिंग और देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हमने क्या क्या साइजेस लिया हुआ है, इस प्लान की डिजाइनिंग हमने किस तरीके से की है, प्लस इस 3D प्लान में जो है हमने क्या क्या मटेरियल, फर्नीचर की प्लेसमेंट, ये सारी किस तरीके से हमने की हुई है। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। प्लस और भी छोटी छोटी डिटेल है जो आपको हम बताते हुए चलेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस प्लान की जो प्लानिंग है वो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसमें वास्तु एस्पेक्ट ना करें। तो सबसे पहले हम जो डिटेलिंग की बात करेंगे वो है हमारा लेवल। क्योंकि जब भी हम घर बनाते हैं तो हमें किस हाइट से घर को शुरू करना है, घर का प्लिंथ हाइट क्या होनी चाहिए, वो चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है, और उसको हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी छोटे प्लॉट में जिसका साइज है 25 बाई 25। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे ये आपका रोड लेवल है, और यहाँ से जो है हम 3 स्टेप चढ़ने के बाद जो है हम पहली लैंडिंग पे आ जाते हैं। ये हमारी फर्स्ट लैंडिंग है। उसके बाद जो है 3 स्टेप हमें और चढ़ना है ऊपर, 1 2 3 स्टेप चढ़ने के बाद जो हमारी दूसरी लैंडिंग यहाँ पे आ जाती है। तो अब हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो है अगर हम एक स्टेप, ये राइजर की हाइट जो है 6 इंच मान के चलें, तो हमारे पास टोटल 6 स्टेप्स हैं। तो 6 का जो आपका साइज हो गया टोटल 3 फुट हो गया। 6 6 12 6 18 और 18 36। तो इस तरीके से आपने रोड से 3 फुट ऊपर आपका ये ग्राउंड लेवल आ जाता है। तो इस तरीके से लेवल को मेंटेन किया जाता है। अगर वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे जो है एक राइजर की हाइट अगर 1 इंच बढ़ा देता हूँ, 7 इंच कर देता हूँ, तो आपका जो है 6 इंच और बढ़ जाएगा, यानी कि 3.5 फुट का पे ग्राउंड लेवल आएगा। तो नॉर्मली जो है आप 7 भी कर सकते हैं इस राइजर की हाइट, और 8 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है 4 फुट भी ये प्लिंथ हाइट जा सकती है। नॉर्मल जो ग्राउंड फ्लोर का लेवल है वो 4 फुट ऊपर भी आ सकता है रोड से। तो इस तरीके से मेंटेन किया जाता है लेवल को। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारा जो सीढ़ी वाला रूम है उसका साइज देख लेते हैं। तो यहाँ 6 फुट 6 इंच इसकी पूरी चौड़ाई है अंदर अंदर, और इसकी जो लंबाई है हमने 9 फुट ले रखी है। और 6 फुट 6 इंच बाय 9 फुट में हमने सीढ़ी को अरेंज किया हुआ है। और ये जो सीढ़ी की जो लैंडिंग है वो जो है प्लॉट से बाहर निकल रही है इस तरीके से। यहाँ पे एक बार सीढ़ी की भी डिटेल आप देख सकते हैं कि सीढ़ी हमारी किस तरीके से जा रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, और 17 स्टेप पे हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो हमने रखी है 3 फुट। ट्रेड का साइज आपका 10 इंच का है। अगर हम ग्राउंड फ्लोर की हाइट की बात करें कि हमें ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के रूफ तक जो है क्या हाइट रखनी है,
तो वो आपका नॉर्मली जो है 10 फुट होगा और 10 फुट में आप 17 स्टेप आराम से दे सकते हैं। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सेकेंड एंट्रेंस की। तो यहाँ पे सेकेंड एंट्रेंस की जो चौड़ाई है वो 3.5 फुट है और हाइट जो हम रखेंगे यहाँ पे 8 फुट रखेंगे। उसके बाद जो है हम आते हैं अपने एंट्रेंस लॉबी। इसको हमने एज ए एंट्रेंस लॉबी बोला है। तो इस एरिया का जो साइज अगर बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 6 फुट 10 इंच आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 6 फुट 10 इंच होगा और 5 फुट ये पूरी लेंथ है। जहाँ पे हमने जो है एक छोटा सा जो है चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स दे सकते हैं या फिर आप यहाँ पे शू रैक बना सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जैसा ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक किचन आ जाता है। किचन के अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पे किचन का जो चौड़ाई है वो है आपका 7 फुट। यहाँ से यहाँ तक आपका 7 फुट होगा और इसकी जो पूरी लंबाई है यहाँ से इस एज से यहाँ तक वो 9 फुट 4.5 इंच है। अब इसका एक बार लेआउट देख लीजिए। काउंटर की प्लेसमेंट हमने कुछ इस तरीके से की है। इस कोने में जो है आपका फ्रिज आ जाता है और यहाँ पे जो है डाइनिंग टेबल तो हमने दे दिया है, लेकिन यहाँ पे डाइनिंग टेबल के लिए स्पेस नहीं है, इसलिए आप इसको हटा सकते हैं। अगर आपको सही लगता है देना तो आप दे भी सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एक और स्पेस है। लॉबी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट किया था एज ए एंट्रेंस लॉबी। अब ये हमारा जो है सेंट्रल लॉबी है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ से लेके इस एज तक इसकी जो चौड़ाई है वो 11 फुट है और 5 फुट इसकी पूरी लंबाई है। तो 11 बाई 5 का ये पूरा एरिया आपका बनता है। चलिए अब हम देख लेते हैं बेडरूम 1 को। तो बेडरूम 1 में जो है आपको तीनों चीज़ें मिल रही हैं, बेड, अलमारी और एलसीडी। यहाँ पे जो है फ्लोरिंग में आपको वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है, प्लस यहाँ पे जो है रोड साइड से आप विंडो रख सकते हैं। किचन में भी आपका विंडो आ सकता है। ये हमने कटआउट शो किया हुआ है, ये आपका विंडो कटआउट है। प्लस वॉल पे हमने वॉलपेपर या फिर टेक्सचर पेंट यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका ये एक बेडरूम है जिसका साइज है 10 बाई 9। चलिए अब हम देख लेते हैं बेडरूम 2 जो कि हमारा ये है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे भी आपको एक बेड, एक अलमारी और सामने एलसीडी मिल रहा है। और हमने यहाँ पे जो है ब्लू कलर के जो है कलर किए हुए हैं, पेंट किया हुआ है। इसमें भी हमने वुडन फ्लोरिंग यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पे कर सकते हैं। साइज आपका 10 बाई 9 ही रहेगा इस रूम का भी। और जो हमारा तीसरा बेडरूम है, तीसरा बेडरूम का भी साइज हमारा सेम रहेगा। फर्नीचर भी आपका सेम रहेगा, एक बेड, अलमारी और एलसीडी होगा। अब यहाँ पे जो देखने वाली चीज है वो ये है कि यहाँ पे हमने 2 बाथरूम आपको बोले। तो 2 बाथरूम जो है आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो एक टॉयलेट आपका ये हो जाएगा, टॉयलेट और बाथरूम दोनों कंबाइंड आप यूज कर सकते हैं इसको। और एक को जो है आप नॉर्मली अटैच यूज कर सकते हैं किसी भी रूम से। आप या तो इस रूम से यूज करें या फिर आप इस रूम से यूज करें। वो आपके ऊपर है कि आपको कॉमन कौन सा यूज करना है, ये वाला या फिर ये वाला। दूसरे तरीके से अगर मैं समझाऊं तो वो क्या हो सकता है, तो वो आपका जो है एक टॉयलेट हो सकता है और एक बाथरूम हो सकता है। कि यहाँ पे आप टॉयलेट के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये आप नहाने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर कपड़े धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये दोनों टॉयलेट को आपको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बाथरूम 1 की बात करें, जो बाथरूम हमारा 1 है वो ये है। इसकी जो चौड़ाई है 3 फुट 6 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 7 फुट है। 7 फुट यहीं तक है और पीछे हमने जो है पाइप शाफ्ट दे रखा है, प्लस टॉयलेट की वेंटिलेशन यहीं से होगी। हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि बाकी जो 2 पीछे रूम्स हैं, इनमें वेंटिलेशन का कोई सोर्स नहीं है। इसलिए अगर वेंटिलेशन अगर आपको देना है तो नॉर्मली आपको यही शाफ्ट यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे एक छोटी सी विंडो देके उसमें एग्जॉस्ट फैंस लगा के आप वेंटिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि छोटे प्लॉट में अगर आपको 3 रूम चाहिए तो आपके प्लान्स ऐसे ही बनेंगे
वो भी तीनों साइड अगर ब्लॉक हो तो। चलिए आगे जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर आपको ड्राइंग रूम भी चाहिए, डाइनिंग रूम भी चाहिए, तो यहाँ पे जो है नॉर्मली आपका एक रूम खत्म हो जाएगा और एक टॉयलेट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों को खत्म करके हम ड्राइंग डाइनिंग का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो आपका जो है 2 BHK सेट बनेगा 25 बाई 25 में, जिसमें आपका ड्राइंग और डाइनिंग और 2 बेडरूम और एक बाथरूम या टॉयलेट मान लीजिए वो होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि इस टॉयलेट का जो साइज़ है उसका साइज़ है 6 बाई 5। 6 बाई 5 आपका पूरा ये साइज़ है, जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ है। उसमें एक छोटा सा ये शाफ्ट है 2 बाई 2 का। तो ये आप ध्यान में ज़रूर रखें कि अगर आपको एज ए टॉयलेट आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एक शाफ्ट देना पड़ेगा, क्योंकि पाइपिंग इसमें भी होगी। अगर आप पर फ्लोर के हिसाब से घर बनाते हैं तो पाइप यहीं से आपकी जाने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं कि इस को बनाने में हमें कितना खर्चा आएगा। इस मैप के हिसाब से अगर हम बनाते हैं घर, तो हमें जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो हमारी आएगी वो है अप्रॉक्सीमेट 8 से 10 लाख के बीच में आएगी। और वो 8 से 10 लाख के बीच में जो है आप यहाँ पे विदाउट फर्नीचर सारी चीज़ें जैसे कि हमने फिनिशिंग की हुई है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं। मतलब वो सारी चीज़ें होंगी, कहने का मतलब ये है। आप जो है वुडन फ्लोरिंग कर सकते हैं उस बजट में। आप अच्छे से अच्छा टाइल यूज़ कर सकते हैं, वॉलपेपर, पेंट, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से अच्छा यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका डोर, विंडो, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिली होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।